सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं जो है क्लास 12th के केमिस्ट्री के जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है मोलरता। मोलरता के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोलरता होता क्या है। 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या होता है? 1 लीटर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। और एक चीज और भी है, ये जो मोलरता होती है इसको हम लोग जो है कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अभी आपको बताया गया कि मोलरता क्या होती है। लिख सकते हैं मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब जो है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी आपको बताया गया है कि जो है मोलरता जो होती है इसमें इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और विलेय के मोलों की संख्या को जो है हम लोग एनबी से प्रेजेंट करते हैं। और विलेन का आयतन लीटर में है तो लीटर आयतन को हम लोग वी से प्रेजेंट करते हैं। आयतन लीटर में है तो यहाँ सफिशिएंट में हम लोग क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर m इक्वल टू, यहाँ मोलों की संख्या बराबर एनबी बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार को हम लोग डब्ल्यू से लिखते हैं और अणुभार को हम लोग एम से लिखते हैं। तो यहाँ हम एनबी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू और अपान का एम। और जो है यहाँ आयतन लीटर में दिया गया है, अगर हम लीटर को ml में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? 1000 से गुणा हो जाता है। और उसके बाद वी एल जो लिखा गया है सफिशिएंट में, लीटर जो लिखा गया है इसको हम लोग ml लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा मोलरता का फार्मूला। आगे जो है हम लोग जो है क्वेश्चन लगाएंगे और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। पे दिया गया है कि 4 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है डब्ल्यू बी बराबर 4 ग्राम, एम बी बराबर, यहाँ NaOH का हमें अणुभार निकालना है तो हमें पता है Na का जो अणुभार होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल को हम अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 40। ये आ गया 40। अब उसके बाद जो है आयतन जो दिया गया है, V की वैल्यू जो दी गई है वो 500 ml दी गई है। सॉरी, यहाँ पे ml होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 500 ml दिया गया है, यहाँ हम लिख देंगे 500 ml। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे?
हमें पता है m इक्वल टू होता है WB अपान MB इंटू 1000 और यहाँ पे हो जाएगा VML। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 5 m दिया है तो m को m ही लिखेंगे। WB की वैल्यू दी गई है 4 ग्राम, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 ग्राम। और उसके बाद जो है MB की वैल्यू कितनी दी गई है, MB की वैल्यू 40 दी गई है, तो यहाँ बटे में हम लोग क्या कर देंगे 40 कर देंगे, गुणे 1000 है तो 1000 को तो 1000 ही लिखेंगे। और प्लस जो है आयतन जो दिया गया है 500 ml दिया गया है, तो VML के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 500 लिखेंगे। ये इससे कट जाएगा 500 दुना 1000 और 4 एकम 4, 4 धाम 40, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इस तरीके से हमारा आ गया 1/5 और 1/5 को अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो 0.2 आएगा और जो है मोलरता को हम लोग मोल में प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।